हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो पे। आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा रिसर्च वर्क आपने पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। और ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वीडियो है और आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉइन सेफ है, कौन सा कॉइन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। मैं सारा चीज़ लॉजिक के साथ बात करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये हो रहा है तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, भाई ये हो रहा है तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ बताने वाला हूँ वो जेन्युइन बताने वाला हूँ। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन दूंगा और आने वाली वीडियोस पे भी आपको इतना इन्फॉर्मेशन सारे वीडियोस पे मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उस चीज़ का सबसे पहले लुत्फ उठा सके, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिबा इनू, बेबी डॉज और किशु इनू, इन तीनों के विषय में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर करेंट प्राइस का बात किया जाए तो शिबा इनू का करंट प्राइस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.0016 के आसपास दिख रहा है, और वही बेबी डॉज का 0.00000031 के आसपास है, और यही किशु इनू का 0.00000030 के आसपास है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाता है कि जो शिबा इनू का प्राइस है वो काफ़ी रिटर्न दे चुका है 2021 में कहें, और जो बेबी डॉज कॉइन है और किशु इनू है, इन लोगों का रिटर्न देना अभी बाकी है। मतलब ये लोग रिटर्न अभी देंगे, ये लोग रिटर्न दिए हैं लेकिन आने वाले टाइम पे और रिटर्न देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो है, पॉइंट के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो अभी है। इन लोगों को अभी बहुत सारा जीरो किल करना बाकी है। वो कैसे जीरो किल करेंगे वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि अगर शिबा इनू का बात किया जाए तो ऑल टाइम हाई ₹0.0064 है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई से ये 75% नीचे है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, तो ज़्यादा नीचे नहीं है 75%, लेकिन बहुत ज़्यादा 75% होता भी एक्चुअली में, तो 75% नीचे है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे ये एक अच्छा खासा मुकाम तक जा सकते हैं। यही बात किया जाए बेबी डॉज कॉइन का, तो ऑल टाइम हाई 0.00000047 है, जो 31 है उसकी जगह 47 है। ये अपने ऑल टाइम हाई से 33% नीचे है। और यही किशु का बात किया जाए तो ये अपने ऑल टाइम से 81% नीचे हैं, ₹0.00000012। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 3 6 3 2 5, मतलब शिबा इनू किशु इनू 1 जीरो पहले भी किल कर चुका है। मतलब इस कॉइन में पोटेंशियल है, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी मीम कॉइन है उनका कोई फंडामेंटल नहीं होता है, ना फिर कोई ऐसा रीज़न होता है कि जिसके कारण से वो बढ़ सके, लेकिन उनका जो मेन उसका प्राइस बढ़ने का जो रीज़न रहता है वो होता है कम्युनिटी। जैसे कि शिबा इनू का एक अपना कम्युनिटी है, बेबी डॉज का अपना कम्युनिटी है, और किशु इनू का अपना कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी मीम कॉइन को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो यही बात किया जाए शिबा इनू का, तो जो कम्युनिटी है उसका 2.6 मिलियन अप्रॉक्स है, मतलब 26 लाख के आसपास है। यही बेबी डॉज को कम्युनिटी का बात किया जाए तो 8860 के आसपास है, मतलब 8,60,000 के आसपास है। और किशु इनू का बात किया जाए तो 4 लाख के आसपास इसका कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिबा इनू बाजी मारता है, और कोई भी अगर कम्युनिटी किसी का फॉलोअर्स ज़्यादा है या फिर उनका कम्युनिटी मजबूत है तो उतना मीम कॉइन उतना ऊपर जाता है, प्राइस उतना बढ़ने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अब कम्युनिटी से रिलेटेड तो सारा बात मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सप्लाई और बर्निंग का। सप्लाई और बर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कॉइन को बढ़ने और घटने में। तो देख सकते हैं इसका मैक्सिमम सप्लाई 598 ट्रिलियन है, ठीक है। अप्रॉक्स है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैंने हर जगह अप्रॉक्स लिखा है। इसका मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हैं 420 क्वाड्रिलियन है, और इसका मैक्सिमम सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है। अब यहाँ पे समझने का बात है कि ये जो सप्लाई है इससे क्या होता है। जैसे देखिए, अगर सप्लाई कम होगा, ठीक है, सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है तो डिमांड वहाँ से बढ़ेगा दोस्तों, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वहाँ पे प्राइस बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो जिसका सप्लाई कम है वो यहाँ पे विनर होता है। तो सबसे ज़्यादा सप्लाई किसका कम है? ये कम है शिबा इनू का, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है किशु इनू, और थर्ड नंबर पे आता है बेबी डॉज। अब बात कर लेते हैं कि इन लोगों का बर्निंग कैसे होता है। देखिए, शिबा इनू का बर्निंग
ऐसा तो एक्चुअली में हमेशा नहीं होते रहता है, कोई वीक हो गया तो पूरा बर्निंग होगा, या फिर अगर क्रिसमस था 2021 में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्न हुआ था। तो आदमी लोग जो कि ज़्यादा अमाउंट में शिबा इनू कॉइन को होल्ड किए हुए हैं वो लोग बर्न करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और बेबी डॉज कॉइन का बात किया जाए तो इनका जो बर्निंग है वो अभी ऑटोमेटिक है और मैनुअल भी है। तो ऑटोमेटिक तो पर डे बर्निंग होते रहता है और मैनुअल में आदमी लोग को बर्निंग करना पड़ता है। और किशु इनू का बर्निंग का अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि वो ऐसे बर्न होता है या फिर ऐसे बर्न होता है, लेकिन हाँ किशु इनू का भी यहाँ पे बर्निंग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बर्निंग एक्चुअली में लोग करते कैसे हैं। जैसे कि आप हो गए शिबा इनू का या फिर बेबी डॉज का या फिर किशु इनू का एक आप होल्डर हो गए, तो उस होल्डर हर कोई का होता है, शिबा बेबी किशु। अब मेरे पास 10 अरब मान लीजिए मेरे पास किशु इनू है, अब मैं चाहता हूं कि 10 अरब में से 1 से 2 करोड़ शिबा इनू या फिर किशु इनू मैं एक ऐसा डेड वॉलेट पे भेज दूं ताकि वो बर्न हो जाए। तो जैसे ही वो डेड वॉलेट पे जाएगा वहां पे सप्लाई घटेगा और आपके जैसा बहुत सारा आदमी यहाँ पे किशु इनू को होल्ड करके बैठा होगा। अगर सारे लोग 1 अरब या 10 अरब कॉइन लेके बैठे हैं और सारे लोग 1 से 2 करोड़ को कॉइन को बर्न करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 लोग भी बर्न करते हैं तो 100 से 200 करोड़ कॉइन यहाँ पे बर्न हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पे प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आप सब देख सकते हैं, इससे हम लोग रियल लाइफ से यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कोई भी आप सब्जी लेने जाते हैं और उस सब्जी का मार्केट में सप्लाई कम है, जैसे प्याज एक बार याद होगा आप सबको कि 150-160 रुपये हो गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि प्याज का जो सप्लाई था वो कम हो गया था। सप्लाई कम होने के बाद डिमांड बढ़ा कि मेरे को चाहिए प्याज, तो वहाँ पे उसका प्राइस में भी उछाल देखने को मिला। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ा, प्राइस ऊंचा हुआ। इसी तरह यहाँ पे शिबा इनू पे भी होगा, बेबी डॉज पे होगा और यहाँ पे किशु इनू पे भी वही चीज़ होगा। जैसे सप्लाई कम, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो सप्लाई का जो सारा फंडा है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब सप्लाई से ही यहाँ डिपेंड करता है मार्केट कैप। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू करंट प्राइस। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई है, आप सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू यहाँ पे आप कर सकते हैं जो करंट प्राइस है वो। तो जो मार्केट कैप है शिबा इनू कॉइन का वो है 15 बिलियन, जो मार्केट कैप है बेबी डॉज कॉइन का वो है 1 बिलियन और जो मार्केट कैप है यहाँ पे किशु इनू का वो है 300 मिलियन। तो देखिए जो किशु इनू का जो मार्केट कैप है वो 300 मिलियन है, मतलब कि 3rd नंबर पे आ रहा है, बेबी डॉज कॉइन 2nd नंबर पे आ रहा है और शिबा इनू कॉइन एक 1st नंबर पे आ रहा है। अब मार्केट कैप का यहाँ पे थोड़ा सा फंडा हम लोग समझते हैं, जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल कॉइन होगा और उसमें आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। ये एक फैक्टर है और ये स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा मार्केट कैप उसमें आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है शिबा इनू का, 2nd में है बेबी डॉज और 3rd में है यहाँ पे किशु इनू। तो आई थिंक मार्केट कैप का भी यहाँ पे सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग का। तो शिबा इनू कॉइन लिस्टिंग है 165 पे, बेबी डॉज लिस्टिंग है 20 पे और यहाँ पे देख सकते हैं किशु इनू लिस्टिंग है 20 पे। तो अभी जो लिस्टिंग से क्या होता है, लिस्टिंग से भी यहाँ पे प्राइस बढ़ता है दोस्तों। लिस्टिंग में क्या होता है कि जितना ज़्यादा लिस्टिंग होते जाएगा कोई भी कॉइन का, उतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडर बढ़ते जाएंगे या फिर इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे और लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस कॉइन पे और उसे होल्ड करके रखेंगे। तो लिस्टिंग से भी यहाँ पे प्राइस बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब देखिए शिबा इनू कॉइन का 165 लिस्टिंग है। अब आने वाले टाइम पे हो सकता है 1 से 2 एक्सचेंजेज या फिर 5 से 6 एक्सचेंजेस शिबा इनू कॉइन को और लिस्ट कर दे और थोड़ा सा उसमें प्राइस में आपको उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी उछाल धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपको एक ही बार में ऐसा रॉकेट बनता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे 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 से शिबा इनू कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। लिस्टिंग के मामले में बता रहा हूँ, अगर लिस्टिंग से प्राइस बढ़ता है तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और यहीं अगर बेबी डॉज कॉइन का बात किया जाए और किशु इनू का, तो इन लोगों का अगर लिस्टिंग बार बार धीरे धीरे आते रहे तो इन लोगों का प्राइस ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। लिस्टिंग का सिर्फ मैं बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे चीज़ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्टिंग से जो सबसे प्राइस बढ़ने का चांस है वो बेबी डॉज कॉइन का है और किशु इनू का है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम का। देखिए इकोसिस्टम में क्या है कि खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है शिबा इनू कॉइन, जिसका नाम है शिबेरियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिबर्स जो कि मेटावर्स का प्रोजेक्ट अभी इसमें काम चल रहा है। और इसका 2 और टोकन है, एक का नाम है बोन, एक का नाम है लिस।
इसके विषय में मैंने आपसे पहले भी बात किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बताने की जरूरत है। तो इकोसिस्टम से क्या होता है कि जैसे जैसे बोन परफॉर्म करेगा, लीस परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे शिबा इनू कॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वही बेबी डोज कॉइन के बारे में और यहाँ पे देख सकते हैं किशु इनू के बारे में, इन दोनों का जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा कोई इकोसिस्टम डिफाइन नहीं किया गया है कि ये भी मेरे इकोसिस्टम में रहेंगे और ये भी मेरे इकोसिस्टम में रहेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो इकोसिस्टम का बात किया जाए तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन ये बहुत आगे निकल रहा है। और शिबा इनू कॉइन देखिए, जैसे मैंने बताया शिबेरियम मेटावर्स, ये प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है। अब सोचिए कि अगर ये प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पे कितना बेनिफिट होगा। और ये धीरे धीरे शिबा इनू कॉइन गेमिंग इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे यहाँ पे पैर रखने वाला है, मतलब अपना पैर पसार रहा है। ये गेमिंग इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे आ सकता है। अब देखिए, इट्स एक्ट एज ए फंडामेंटल कॉइन। ये है तो तीनों मीम कॉइन ही, लेकिन मैंने इसमें क्यों लिखा है इट एक्ट्स एज ए फंडामेंटल कॉइन, क्योंकि इसका ब्लॉकचेन आ रहा है, इसका मेटावर्स आ रहा है, इसका खुद का 2 और टोकन है, और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये एज ए लीगल पेमेंट विदेश में, इंडिया पे तो नहीं, विदेश में एज ए लीगल पेमेंट बहुत जगह एक्सेप्टेंस होने लगा है शिबा इनू कॉइन का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट्स एज ए फंडामेंटल कॉइन। अब ये टोटली फंडामेंटल कॉइन हुआ नहीं है, लेकिन फंडामेंटल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है और धीरे धीरे ये फंडामेंटल कॉइन बनने की कोशिश कर रहा है अपने यूज केस से। जितना ज़्यादा जिस कॉइन का यूज केस होगा उतना ज़्यादा वो फंडामेंटली स्ट्रांग बनते जाएगा। और यही बेबी डॉज कॉइन में और किशु इनू कॉइन में ये चीज़ अभी डिफाइन नहीं किया गया है कि इसका यूज केस क्या है, ये क्या करेगा, ये क्या नहीं करेगा। सिर्फ इसका जो प्राइस बढ़ रहा है अभी, वो कम्युनिटी बेस पे, सप्लाई बेस पे और लिस्टिंग के बेस पे, इसी तीनों बेस पे अभी बेबी डॉज कॉइन और किशु इनू का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। लेकिन शिबा इनू कॉइन का प्राइस बहुत सारा फैक्टर मिलकर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेफ है वो कौन है। देखिए, सबसे ज़्यादा सेफ के मामले में मैंने लिख दिया है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे शिबा इनू, सेकेंड नंबर पे है बेबी डॉज और थर्ड नंबर पे किशु इनू। फर्स्ट में मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मार्केट कैप सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है और इकोसिस्टम, लिस्टिंग, बहुत सारा फैक्टर है। और सेकेंड नंबर पे मैंने बेबी डॉज कॉइन को इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो है $1 बिलियन, इसीलिए मैंने लिया है। और इसका मार्केट कैप है 300 मिलियन, इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। तो जिसका ज़्यादा मार्केट कैप होता है लोग उसमें ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पर यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन को लिया है। अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न कौन ज़्यादा देगा फिलहाल। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर मैंने इसे भी रखा है, फर्स्ट नंबर पर मैंने इसे भी रखा है। दोनों में अभी एक ह्यूज ब्रेकआउट आना बाकी है, मतलब दोनों कॉइन है, अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको 2022 में देखने को दोनों कॉइन से ब्रेकआउट मिल सकता है। और जो मेन ब्रेकआउट है शिबा इनू कॉइन का वो 2021 में दिया है और हो सकता है आने वाले टाइम पे 2022 में भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, तो इसको मैं यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं मोर रिटर्न इन लेस टाइम, ये कौन सा कॉइन यहाँ पे देने वाला है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये थर्ड नंबर पर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये अभी रिटर्न बहुत सारा दे चुका है और इसका प्रोजेक्ट अभी आने वाला है और धीरे धीरे इसका प्रोजेक्ट आएगा। और इसमें मैंने लिखा है डिपेंड ऑन वर्क, मतलब कि जैसे जैसे शिबा इनू कॉइन काम कर रहा है, मार्केट कैप अपना बढ़ाया, मैक्सिमम सप्लाई है उसको घटा रहा है, लिस्टिंग बढ़ा रहा है, अपना इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, ये फंडामेंटल कॉइन की तरह एक्ट कर रहा है। ये सारे काम अगर यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन और किशु इनू अपना लेते हैं तो आई एम मेक श्योर, मैं डैम श्योर हूँ कि आने वाले 2022 में आपको, ये मैं गलत नहीं हूँ, तो इतना का रिटर्न ये दे सकता है, मतलब 1000x। मतलब अगर आप 1000 रुपये यहाँ पर लगा रहे हैं तो 3 0 R जोड़ देखा था, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1000 रुपये आपका 10 लाख तक बन सकता है। किसमें, इन दोनों कॉइन में, बेबी डॉज पे और किशु इनू पे। लेकिन इन सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन को और किशु इनू को यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने लिखा है डिपेंड ऑन वर्क। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो भी मीम कॉइन आप खरीदें उसे 50 रुपये का, 100 रुपये का, जितना आपका पोटेंशियल है उसी हिसाब से आप कॉइन खरीदें, क्योंकि ज़्यादा कॉइन खरीदेंगे पैसा लॉस होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। उतना ही कॉइन खरीदें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसको आप हारेंगे भी तो, लूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉइन कोल्ड आपको परचेस करके सिंपली होल्ड करना है, बिना होल्ड किए किसी को भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो होल्ड।
तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो पे सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश की है और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।